हेलो स्टूडेंट्स, लर्न24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, राजस्थान से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट खबर है कि राजस्थान में मिले हैं आयरन ओर के भंडार। ठीक है, हमें सीधा सीधा आयरन नहीं मिला है, लोहा नहीं मिला है, लोहे के भंडार मिले हैं, जिसमें इस भंडारों में से क्या होंगे, हम लोहे को एक्सट्रैक्ट करेंगे। जनरली आयरन ओर क्या होता है, एक नेचुरल फॉर्म होता है जिसमें आयरन और आयरन के जो कंपाउंड्स होते हैं वो इसमें हमें नेचुरली मिलते हैं। हम इसको क्या करते हैं, जैसे आयरन ओर को इंडस्ट्री में ले जाएंगे, वहाँ से लोहे को अलग कर लेंगे और जो उसके कंपाउंड्स हैं उनको अलग कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। जैसे आयरन मिलता है तो आयरन क्या है, सिर्फ ऐसा नहीं बोल सकते कि हमें लोहा मिल गया। लोहे को हम इसको डिफाइन करते हैं, जो आयरन ओर है हम इसको डिफाइन करते हैं कि इसमें आयरन का जो कंटेंट है वो कितना प्रतिशत है, उसके बेसिस पे लोहे को डिफाइन किया जाता है। जैसे आपने नाम सुना होगा मैग्नेटाइट। ठीक है, तो जो मैग्नेटाइट प्रकार का जो लोहा होता है ये सबसे अच्छी क्वालिटी का मतलब आयरन ओर होता है। इसके अंदर क्या होता है, मैग्नेटाइट जो लोहा मिलता है ये इसमें 60 to 70%। ठीक है, 60 से 70% इसमें लोहा कंटेंट मिलता है। दूसरा होता है हेमेटाइट। ठीक है, हेमेटाइट इसमें कितना मिलेगा, इसमें 55 to 60% के आसपास लोहा मिलता है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, जिस ये हो गया 70%, ये हो गया 55-60% के आसपास हेमेटाइट है ना, तो ये थोड़ा ध्यान रखें। इसके अलावा दो और मिलता है, जैसे सीडेराइट। ठीक है, और चौथा है लिमोनाइट। ठीक है, लिमोनाइट। तो ये 4 प्रकार का लोहा मिलता है, आयरन मिलता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है मैग्नेटाइट, हेमेटाइट। तो यहाँ पर क्या है, राजस्थान में कहाँ मिला है, करौली के कौन से हिंडौन में ये आयरन ओर्स के भंडार मिले हैं। तो कहाँ मिलता है ये करौली, ये वाला, ये रहा रीजन। आप यहाँ देख सकते हैं राजस्थान में। ये मैप थोड़ा सा ओल्ड मैप है, अगर जो नया मैप है उसमें क्या होगा, यहाँ पर जैसे ये क्या है 33 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और नए मैप के अंदर कितने डिस्ट्रिक्ट बना दिए गए, 50 डिस्ट्रिक्ट बना दिए गए हैं राजस्थान के अंदर। ठीक है, तो जो 33 के अलावा जो बाकी डिस्ट्रिक्ट्स बनाए गए हैं वो आपको कमेंट सेक्शन में लिखने हैं, जिससे आपकी तैयारी और ज़्यादा मजबूत हो सके। क्योंकि देखो अब जो नया मैप है, नई भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं राजस्थान की, उसके हिसाब से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको उसके लिए रेडी रहना चाहिए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। तो करौली में क्या मिल रहे हैं, आयरन ओर के भंडार मिल रहे हैं, और यहाँ किस प्रकार का लोहा मिल रहा है, मैग्नेटाइट और हेमेटाइट का लोहा मिल रहा है। तो आ जाइए इसको, ये जो खबर है इसको देखते हैं। यहाँ पर देखो, करौली में आयरन ओर के भंडार मिले। तो यहाँ पर क्या है, जो करौली में ऐसा नहीं कि सिर्फ एक जगह मिल गए। करौली के खोड़ा, डेडरोली, टोडपुरा और लीलोटी। ठीक है, ये जो 4 जगह हैं, इन 4 जगहों के नाम अच्छे से याद होने चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लें। देखो, खोड़ा हो गया एक तो, ठीक है, खोड़ा एक, ये याद रखने नाम मैं बार इसलिए लिख दे रहा हूँ क्योंकि आने वाले एग्जाम में आपको ये नाम देखने को मिलेंगे। ठीक है, डेड रोली, अगर कोई ये पूरे नाम भी याद ना रख सके तो ये डेड रोली जरूर याद रख लेना, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में जो हेक्टेयर है उसमें डेड रोली सबसे ज़्यादा, यहाँ पर जो आयरन ओर्स के भंडार मिले सबसे ज़्यादा डेड रोली में ही मिले, है ना। ये कितना 754 हेक्टेयर एरिया में यहाँ पर हमें आयरन ओर्स के भंडार मिले हैं। उसके अलावा टोडपुरा, ठीक है, और चौथा हो गया लीलोटी। ये नाम पूरे अच्छे से याद रखना है। तीसरा मैं लिख देता हूँ, टोडूपुरा। ठीक है, ये मेरा पेन ही सही नहीं चल रहा है यार, थोड़ा सा आप काम चला लेना। ठीक है, टोडूपुरा, और चौथा हो जाएगा लीलोटी। ठीक है, लीलोटी। ये नाम याद रखने, थोड़ा सा राइटिंग हिंदी में बेकार है, वैसे इंग्लिश में भी बेकार है, पर आप काम चला लें। ठीक है, अब देखो यहाँ पर दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये जो आयरन ओर्स के भंडार मिले हैं। ठीक है, पहला तो आपको ये 4 नाम याद रखने हैं। ठीक है, खोड़ा, डेडरोली, टोडूपुरा और लीलोटी। ठीक है, इसके अलावा ये जो आयरन ओर्स के भंडार मिले हैं, कितने टन मिले हैं, ये 840 टन मिले हैं, 840 टन। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, कितने टन मिले हैं, टन में याद रखना है, 840 टन हमें ये आयरन ओर के भंडार मिले हैं यहाँ से। ठीक है, करौली में। इसके अलावा क्या कर रही है सरकार, जब यहाँ पर हमारे आयरन ओर के भंडार मिले हैं तो यहाँ पर अब ये अभियान चला जा रहा है कि राजस्थान के और किन जिलों में कौन कौन से भंडार मिल सकते हैं। ठीक है, वैसे तो काफ़ी टाइम से पहले से ही चल रहा है,
पर जो आसपास के क्षेत्र है जैसे कि जयपुर हो गया, झुंझुनू हो गया, सीकर हो गया, अलवर हो गया, तो यहाँ पर भी क्या है रिसर्च चालू कर दी गई है, जिससे क्या होगा और ज़्यादा अगर हमें भंडार मिलते हैं तो उनका पता लगाया जा सके। और ये जो कोल ब्लॉक्स हैं इनका क्या है, कोल बोल रहा हूँ, आयरन ओर्स हैं, इनका क्या है अलोकेशन चालू कर दिया है। तो अगर कोई इसमें पार्टिसिपेट करना चाहे तो वेबसाइट पर जाके उसमें पार्टिसिपेट भी कर सकता है ऑक्शन के लिए कि भाई मैं कोल ब्लॉक, मतलब ये नहीं जो आयरन जो ब्लॉक्स हैं इनको जो आयरन ओर्स के जो खदाने हैं उसमें कोई खोद के इनको निकालना चाहता है, अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करना चाहता है, हालांकि कर सकता है। इसके लिए काफ़ी लाखों करोड़ों रुपए लगेंगे, वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अगर आपके पास पैसा है तो आप ये कर सकते हैं, इसके अलावा तो क्या ही करना है, ठीक है। तो ये इस खबर को बहुत अच्छे से याद रखना है। और देखो स्टूडेंट्स, ये मैप है आपके सामने, यहाँ पर देखो आप सभी को पता है कि जो अरावली का एक्सटेंट है हमारे साउथ वेस्ट डायरेक्शन से किधर की तरफ जाता है, बताओ जल्दी से कमेंट करके। ये रहा, जैसे मान लीजिए यहाँ मैंने लिखा साउथ, ठीक है, और ये हो गया वेस्ट, ये वेस्टर्न पार्ट में पड़ता है राजस्थान के। तो ये साउथ वेस्टर्न जो पार्ट है यहाँ से अरावली स्टार्ट होती है और ये कहाँ तक जाती है, ये जो रायसेना हिल है, ठीक है। तो रायसेना हिल पे क्या है, जो प्रेसिडेंट हाउस है वो वहाँ तक बना हुआ है, ठीक है, दिल्ली में। तो दिल्ली तक इसका एक्सटेंट है अरावली का, यहाँ तक आप ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। तो ये सदर्न पार्ट मतलब साउथ वेस्टर्न पार्ट से नॉर्थ ईस्टर्न साइड में अरावली का एक्सटेंट हमें देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज होता है, ये जो करौली के अंदर जो माउंटेन्स हैं ये क्या अरावली का पार्ट है या मालवा के पठार है, ठीक है, मालवा के जो प्लेटूज हैं उसका भाग मानेंगे हमने या अरावली का पार्ट माना जाता है। कई बार इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखें और वहीं से मैं इसका आंसर भी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो कमेंट्स में ही इसका आंसर आपको मिल जाएगा, तो आप खुद से भी इसका ट्राई करें कि ये जो करौली में जो माउंटेन्स हमें देखने को मिल रहे हैं जहाँ पर हमें ये आयरन ओर के भंडार मिले हैं, तो ये अरावली का पार्ट है या मालवा प्लेटू का भाग है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको इसका आंसर देना है। देखो मालवा जो प्लेटू है, प्लेटू किसे बोला जाता है, ऐसा फ्लैट लैंड जो जमीन से ऊंचा हो। जैसे मान लो अपने नॉर्मली जो ग्रास लैंड मिलते हैं, मिट्टी की फ्लैट लैंड मिलती है जहाँ पर मतलब घास फूस उगाते हैं, परंतु ये जो प्लेट्यूज होते हैं ये पहाड़ उठा हुआ पहाड़ होता है, ऊंचा पहाड़ होता है, पर ये फ्लैट होता है, इस पर लोग रह सकते हैं, ठीक है। ये आपको मतलब एक नज़र में ऐसा नहीं लगेगा कि किसी माउंटेन पे हो, आपको लगेगा कि आप ऊंचाई पर हो पर हो जमीन पर, आपको ऐसा वाला एहसास होता है, पर ये जमीन से होता है काफ़ी ऊंचा और पहाड़ से होता है नीचा, ठीक है। ऐसे थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, फ्लैट होता है, इस पर घर बना के रह सकते हैं। तो ये जो करौली है किसका भाग है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। इसके अलावा देखिए आज की खबर है यहाँ पर कि जो हमारे सीएम है ना, राजस्थान के सीएम भजनलाल जी हैं, इन्होंने क्या करा है, 3,552 पदों पर कनिष्ठ सहायकों की भर्ती ये कराने जा रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा है कि हम जो 2024-25 है इसमें 70,000 सरकारी नौकरियों में भर्ती कराएंगे, ठीक है। तो इन्होंने कोई लोक लुभावने वादे नहीं कर दिए कि हम जैसे 2 लाख कराएंगे, 5 लाख कराएंगे। इन्होंने अगर 70,000 करा सकते हैं तो 70,000 का ही टारगेट लेके चल रहे हैं। तो देखते हैं कि 2024-25 तक ये 70,000 नौकरियां लाते हैं। और आप ये मान के चलें, देखो 3,552 पद तो आ ही गए, है ना, अखबार में आ गया तो ये आ भी जाएंगे। तो ये मान के चलें कि जिस दिन से आप फॉर्म भरेंगे, आज से ही आपने ये मानिए कि आज आपने फॉर्म भरा, ठीक है। या फिर आप ये मानिए कि जैसे मान लीजिए 2024, अभी 2024 चल रही है, फेब 2025 का दिन है आज, मान लीजिए 25 का, और आज आपका एग्जाम था, आज आपने एग्जाम दिया, तो आप उस एग्जाम में पास हो रहे हो या फेल हो रहे हो। अगर आपको लगता है कि हाँ, मतलब आपको मन में अंदर से इतनी सी भी शंका है कि आप इस एग्जाम में मान लो 1-2 नंबर से फेल हो जाओगे, तो आज ही से ये डर मानिए कि आज ही है वही दिन कि आज आप फेल हो चुके हो। और आज अगर आप फेल हो चुके हो तो आप भगवान से क्या मांगोगे, यही तो मांगोगे कि मुझे एक मौका और मिल जाए। तो ये सोचिए कि आपके लिए एक मौका है जीवन में, ठीक है। इसको एक मौके की तरह ले, इसको बिल्कुल ऐसे व्यर्थ ना करें। आपका जो सिलेबस है उसको बिल्कुल डिटेल में स्टडी करने के बाद रेगुलर टेस्ट दें, जिससे आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा मजबूत हो सके, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं जो ये कनिष्ठ सहायक है इसका जो सिलेबस है वो आपको कंप्लीट कराऊं, ठीक है। जैसे मान लीजिए जीके का, साइंस का, ठीक है, ये वाले पोर्शन आपको कंप्लीट कराए जाएं, या फिर मैथ्स पढ़ना चाहते हो, आप क्या पढ़ना चाहते हो, ठीक है। तो आप उस हिसाब से कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो वो वाले लेक्चर्स आपके लिए रेगुलर बेसिस पे लाई जाएंगे, जिससे आपकी तैयारी और ज़्यादा मजबूत हो सके। इसके अलावा हमारे द्वारा क्या है, आपको एक टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल कराई जा रही है, ठीक है। देखो जो लेक्चर लाए जाएंगे वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे, उसका कोई भी चार्जेस नहीं है, ठीक है। परंतु जो यहाँ पर ये जो टेस्ट सीरीज है इसके थोड़ी सी फीस रखी है। एक्चुअली क्या है, ये जो टेस्ट है आपके पर संडे को अरेंज किए जाएंगे, ठीक है। संडे टू संडे रहेंगे,
एवरी संडे को आपको एक टेस्ट रहेगा जो बिल्कुल आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, है ना, आपके सिलेबस के टॉपिकों को ध्यान में रखते हुए बिल्कुल इस तरीके से बनाया जाएगा कि यहाँ से आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिले। देखो जब मैंने पिछली बार कंप्यूटर पढ़ाया था, आप हमारे चैनल पर जाएंगे तो वहाँ कंप्यूटर के लेक्चर देखेंगे, तो वो जो कंप्यूटर के लेक्चर थे और जो बच्चे एग्जाम देकर आए थे, आप उनके कमेंट वहाँ पढ़िए, ठीक है, आपको तभी पता चलेगा कि पूरे के पूरे उनको वहाँ से क्वेश्चंस मिल गए थे हमारे लेक्चर से। तो आप क्या चाहते हैं, है ना, तो उस हिसाब से आप तैयारी करें अपनी, ठीक है। तो ये थोड़ी सी फीस रहेगी, जब तक आपका एग्जाम होगा ये एक बार फीस होगी, और जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक पर संडे आपके टेस्ट अरेंज कराए जाएंगे, ठीक है, अवेलेबल रहेंगे, जिससे आप इनको, और ये देखो जो टेस्ट होंगे ये PDF फॉर्म में होंगे, बिल्कुल इसी तरीके से ये पेपर है, ठीक है, ये पेपर मेरा ही बनाया गया है पूरा, इसमें जो उन बच्चों के लिए कराए थे, तो ये आपके लिए भी उसी तरीके से है। तो ये पशु परिचर और ये कनिष्ठ सहायक, ठीक है, अभी पशु परिचर के लिए लॉन्च किया था, अब इसमें पशु परिचर और कनिष्ठ सहायकों का ये कंबाइंड टेस्ट रहेगा, क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम सही है, ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो दोनों में जो सेम चीज़ें पूछी जाएंगी वो आपको यहाँ पे कंप्लीट कराई जाएगी। हालांकि दोनों के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए अगर कुछ भी अलग होता है तो वो अलग से मेंशन कर दिया जाएगा, ये कनिष्ठ सहायक के लिए, ये पशु परिचर के लिए, ठीक है। हालांकि दोनों में जो कंबाइंड है वो आपको एक साथ ही अवेलेबल रहेगा, जिससे आपकी तैयारी और ज़्यादा मजबूत हो सके। तो आप मानिए कि एक ही फीस में आप 2 एग्जामों का प्रिपरेशन कर रहे हैं, पशु परिचर और कनिष्ठ सहायकों की, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, अलग से कोई टेस्ट नहीं है कि पशु परिचर के लिए आप अलग ले लें, कनिष्ठ सहायक के अलग ले लें, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। हालांकि जो टेस्ट थी ये 1000 रुपीज़ की थी, इस पर डिस्काउंट चल रहा है, डिस्काउंट होकर ये 349 रुपीज़ की है। तो ये माने कि आपको इतना डिस्काउंट दिया जा रहा है, क्योंकि देखो हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे बहुत अच्छा स्कोर करें, एग्जाम में सफल हों, जो मेहनत कर रहे हैं उनको उनका रिवार्ड मिलना चाहिए। और देखो अब तो ये मान के चलिए जब से ये एक्ट लेकर आए हैं, ठीक है, जो चीटिंग करते हैं उसके लिए, ठीक है, तो उसमें जो 10 लाख रुपए का और 10 करोड़ रुपए का और ये मतलब आजीवन कारावास के जो प्रावधान रखे गए हैं, ठीक है, 10 लाख रुपए से लेकर 10 करोड़ रुपए तक का उसमें पेनल्टी रखी गई है, ठीक है, 10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास की रखा गया है, ठीक है। कौन सा एक्ट है? एक्ट 2022 का है, ठीक है, जिसमें अमेंडमेंट 2023 में किए गए। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कई बार, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो फिर भी आपको अगर टेस्ट से रिलेटेड कोई जानकारी लेनी हो तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप एग्जाम रिलेटेड भी अगर पूछना चाहें तो वो भी आप मुझे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। हालांकि कमेंट करेंगे तो कमेंट्स में आपको जल्दी रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। व्हाट्सअप के मुकाबले कमेंट पे आपको तुरंत रिप्लाई मिलता है। जैसे आप कमेंट करते हैं तो हमारी टीम आपको बहुत जल्दी, हालांकि मैं खुद ही रिप्लाई करता हूँ सारे के सारे, ठीक है, हालांकि टीम भी है जो और जिसका मेजर काम होता है ये पेपर मेरी गाइडेंस में बनाना, ठीक है। मैं बनाता हूँ इन पेपरों को और फिर उनको देता हूँ, वो उनकी प्रिंटिंग करते हैं, वो उनको मतलब जो प्रिंट आउट करना, सारे काम करना, इस तरह के काम करते हैं, इसीलिए फीस ली जा रही है। अदरवाइज ये फीस भी मैं आपसे नहीं लेता, ठीक है। परंतु जो मेहनत लग रही है उनको तो पैसे पेमेंट करनी पड़ेगी ना, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें, इसीलिए आपसे फीस ली जा रही है। बाकी तो ऐसा कुछ है नहीं कि इस इतने से रुपये में कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा देखो हमारा चैनल तो वैसे भी नया, थोड़े से बच्चे हैं, परंतु आप जब हमारे कमेंट्स पढ़ेंगे तो उससे आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगी। और ये जो इस तरह के करंट अफेयर्स है, ये अब मैं जो इंडिया लेवल का करंट है वो भी आपके लिए लेकर आऊँगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, तो उस हिसाब से फिर दोनों चीज़ों को साथ लाया जाएगा। वरना राजस्थान पे तो हमारा पूरा फोकस रहेगा कि राजस्थान से रिलेटेड आपका कुछ भी ना छूटे, ठीक है। तो चलो ठीक है स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय। आप सब लोग खुश रहें, अपना ध्यान रखें, और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं।